नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और समझेंगे आने वाले दिनों में यानी इस अमावस्या के बाद कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। इस अमावस्या के बाद आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 5 ऑफ कप, टॉवर, 6 ऑफ पेंटेकल। जजमेंट, 2 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल। आप अभी इस स्थिति में सकारात्मक हो, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, आपके पास ताकत भी है, शक्तिशाली बन रहे हो और समृद्ध भी हो। पर ये कार्ड क्या बता रहे हैं? इस अमावस्या के बाद क्या होगा, कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं? ये कार्ड बता रहा है कि अगर कहीं मन में आपकी चिंता है या कहीं भी आप नकारात्मक थोड़े भी हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है। ये टॉवर का कार्ड भी बता रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो दूर होगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और जहाँ पर आपको निराशा लग रही थी, कुछ रिश्तों में हो सकता है कि आप परेशान थे किसी चीज़ के कारण, या किसी रिश्ते ने कुछ आपका दिल तोड़ा है या दुख दिया है, दूरी बनी है, तो वो वापस रिश्ता बन सकता है या प्यार बन सकता है। वो जो आपको दुख मिल रहा है अभी, वो दुख आपका दूर होगा अमावस्या के बाद। ये कार्ड जो बता रहा है कि जो कुछ भी आपके लिए सही नहीं है वो दूर होगा। अमावस्या के बाद परिवर्तन आ सकता है। जो चीज़ें आपको डरा रही थी या जहाँ पर आप आगे बढ़ने से खुद को रोक रहे थे या दूसरे लोग आपको रोक रहे थे, तो वहाँ पर आप साहस के साथ आगे बढ़ोगे। वहाँ पर आप अपने आप में परिवर्तन पाओगे या आपकी स्थिति में भी परिवर्तन जरूर आएगा। 6 ऑफ पेंटेकल का कार्ड बता रहा है कि कुछ न कुछ मदद आपको मिल सकती है अमावस्या के बाद। यानी आपकी ये जो स्थिति है जहाँ पर आपको दुख मिल रहा है या आप थोड़े से किसी स्थिति के कारण परेशान हो और वो चीज़ें आपको मान सम्मान देने में बाधाएं ला रही है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ न कुछ मदद आपको मिल रही है। ये ब्रह्मांड की तरफ से मदद मिल सकती है और आपकी जो भी स्थिति है उसमें अच्छे बदलाव आ रहे हैं। जजमेंट का ये कार्ड बता रहा है कि शुद्धिकरण हो चुका है और अब समय आ चुका है कि आप
जो भी कर रहे हो उसमें आप उन्नति पथ पर आगे चल सकते हो। अभी तक शायद आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब समय आ चुका है कि जहाँ पर अब आपको ब्रह्मांड की तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं। कुछ न कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, या हो सकता है कि जहाँ पर रिश्तों में दुख पीड़ा मिल रही थी, उस रिश्ते में आपको कुछ न कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या वो रिश्ता सुधर गया है, या कुछ न कुछ अच्छी बात उसमें ज़रूर होगी। और जहाँ पर भी आपका मान सम्मान आपने खोया, या जहाँ पर भी आपको अचानक से बहुत नुकसान से गुजरना पड़ा, वहाँ पर आप देखोगे कि आप नई विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नियोजन के साथ आगे बढ़ रहे हो। वापस आप में वो जोश आ रहा है। यानी कुछ वक्त के लिए अगर आप परेशान थे, अगर आप नकारात्मक हो चुके थे, तो अब अमावस्या के बाद आप उत्साह के साथ आगे बढ़ोगे। आप नियोजन के साथ कुछ करना चाहोगे। और ये काम आपका नवंबर तक हो सकता है। यहाँ पर 11 की ऊर्जा है। या तो जो भी आप पाना चाहते हो वो अगर आप 11 बार लिखोगे तो वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है कभी ना कभी। और मैंने जब कहा है कि नवंबर तक आप कुछ अच्छा होगा, तो हो सकता है कि ये आपकी इच्छा नवंबर तक पूर्ण हो जाए। यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। ये बता रहा है कि आप दूसरों के साथ अपनी बातें, आपकी खुशियाँ बांटोगे, शेयर करोगे, और आपको खुशी मिल सकती है जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। यानी ये जो निराशा वाली ऊर्जा है वो पूरी तरह से जा रही है और आप सेलिब्रेशन के मूड में आ रहे हो। हो सकता है जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी कोई मदद करे और आपको उसमें यश प्राप्त करना आसान हो सकता है, या जो बाधाएं थी वो दूर हो सकती है किसी व्यक्ति की मदद के कारण। अब इन कार्ड के द्वारा देखते हैं क्या मार्गदर्शन है, क्या होने वाला है अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद क्या होने वाला है। प्लस, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। या तो आपकी उन्नति हो सकती है, या तो अगर कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डॉक्टर मदद कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बुध कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाएगा इस स्थिति से बाहर निकलने का। अनाउंसमेंट का ये कार्ड है। यहाँ पर भी ये अनाउंसमेंट है। कुछ न कुछ गुड न्यूज़ आप सुन सकते हो, कुछ अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। और ये जो प्रकाश का कार्ड है ये बता रहा है कि
और सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। जो समस्या थी उससे आप बाहर निकल सकते हो, कुछ न कुछ रास्ता आपको जरूर मिलेगा और वही रास्ता आपको आगे लेकर जा सकता है। खुशियाँ वही रास्ता लेकर आ सकता है। एम का कार्ड है और यहाँ पर ये कार्ड है 2 ऑफ वैंड का, जिसके बारे में आप नियोजन कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो। जो इच्छा आपकी इस नवंबर तक पूर्ण हो सकती है और जो इच्छा पूर्ण होने के लिए आप चाहे तो 11 बार लिख सकते हो। वो उस लक्ष्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। भले आपको बहुत दुख है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा या कुछ बुरी स्थिति का सामना अभी आप कर रहे हो, या कुछ ऐसा कटु अनुभव है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं। ये शायद हो सकता है, ये जो अनुभव है ये पुराना भी हो सकता है या कुछ दिनों पहले का हो सकता है, जो आपके दिमाग में आ सकता है बार बार। पर आपको कहा जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपका जो लक्ष्य है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।